तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवम शर्मा और मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों देखिए, हाल फिलहाल में हुआ क्या है कि ये जो एनसीपी के पूर्व नेता कांग्रेस पार्टी के ये पूर्व नेता रहे हैं और एनसीपी के भी पूर्व नेता बाबा सिद्दीकी, इनकी हाल फिलहाल में मुंबई में गोली मारकर कर दी गई है हत्या। तो न्यूज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। तो देखते हैं कि क्या इसमें अपडेट्स आई हैं अभी तक निकल कर, है ना। तो उसी पे आज हम लोग चर्चा करने के लिए इस वीडियो में जुड़े हैं। तो देखिए हुआ क्या है कि कल मुंबई के निर्मल नगर इलाके में इनकी गोली मारकर कर दी गई हत्या। तो जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में जब आप खबरें पढ़ने निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा ये फेमस नहीं थे, लेकिन हाँ, लंबी अवधि से कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं और लंबी अवधि से ये एनसीपी पार्टी से भी जुड़े रहे हैं। वर्तमान में इनके लड़के जो हैं जीशान, वो विधायक हैं। ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये फेमस तब हुए थे जब इनके द्वारा सलमान खान और शाहरुख खान के बीच कराई गई थी दोस्ती। ठीक है। तो अब इनके बारे में जान लेते हैं कि कैसे इनकी गोली मारकर हत्या की गई, क्यों की गई, क्या कारण है। ठीक है। तो देखिए हुआ क्या था कि करीब 9:30 या 9, 9:15 या 9:30 के बीच ये अपने ऑफिस से निकले और ऑफिस के पीछे ही पटाखे ये अपने फोड़ रहे थे। तभी अचानक, क्योंकि कल दशहरा का आयोजन हो रहा था, तो उसी समय क्या होता है कि जब ये पटाखे मतलब फोड़ रहे थे तभी अचानक से गाड़ी से 3 लोग उतरते हैं और ये तीनों हमलावर अपने चेहरे पर रुमाल बांधे हुए थे। ये तीनों हमलावर उतरते ही इन पर बरसाते हैं गोलियां, फायरिंग करते हैं। एक गोली इनके जाके लगती है सीने में और ये वहीं गिर पड़ते हैं। इसके बाद लोग इन्हें अस्पताल, इनको लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया जाता है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, लेकिन तब तक इनकी हो जाती है मृत्यु। और उसके बाद पुलिस द्वारा अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 2 लोगों को कर लिया गया है गिरफ्तार, उनको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ करने पर उन दोनों का जो पता बताया जा रहा है वो यूपी और हरियाणा का बताया जा रहा है। मतलब एक व्यक्ति यूपी का है और एक व्यक्ति हरियाणा का बताया जा रहा है। तो देखिए इसमें कयास ये लगाए जा रहे हैं कि किस गैंग का इसमें मतलब हाथ हो सकता है, बट अभी भी किसी गैंग ने इस चीज की जिम्मेदारी नहीं ली है। देखिए है क्या, पुलिस का कहना है कि जल्दी ही तीसरे संदिग्ध को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हिरासत में ले लिया जाएगा। हिरासत में लिए गए दोनों संदिग्ध, जो कि अभी पता है जैसे आपको, दोनों महाराष्ट्र के बाहर के रहने वाले हैं। अब तीसरा जो वांछित संदिग्ध है वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, वो भी फरार है। तो इस घटना के बाद डिप्टी सीएम जो देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है और उन पर होम मिनिस्ट्री का भी चार्ज है, वो लीलावती अस्पताल पहुंचते हैं, जहां उन्होंने घटना का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, ठीक है, अपराधियों को जो है बख्शा नहीं जाएगा। अजीत पवार जो मतलब एक अतिरिक्त डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के जो हैं, उनके द्वारा भी अपने सभी कार्यक्रम इस समय टाल दिए गए हैं। देखिए महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री, अब इनके बारे में जान लेते हैं। ये महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी कौन थे? महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ने इसी साल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भी दिया था। करीब 48 साल तक ये कांग्रेस के सदस्य भी रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा, 48 साल तक लगभग ये कांग्रेस के सदस्य भी रहे हैं। उसके बाद इस इनका जब ये डिसीजन इन्होंने लिया था कि इन्होंने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, क्योंकि भाई 48 साल तक किसी पार्टी से जुड़े रहना, फिर अचानक से उस पार्टी को छोड़ देना, और वो भी सिर्फ इतना कहते हुए कि समय रहते बातों को व्यक्त किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी इनकी अटकलें थी कांग्रेस पार्टी में, तो जिस वजह से इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था। ठीक है, बहुत इस चीज ने तो सभी लोगों को चौंकाया था कि अचानक से कैसे इन्होंने कांग्रेस पार्टी को 48 साल बाद छोड़ दिया, है ना। तो इस्तीफा देने के बाद इन्होंने कहा भी था कि ऐसा बहुत कुछ है जिसे व्यक्त करना चाहेंगे, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि कुछ चीजें अनकही रह जाए तो बेहतर है। तो वही मतलब कह सकते हैं कि हुआ तो गलत और बुरा भी हुआ, क्योंकि गोली मारकर इनकी हत्या की गई है। फिर देखिए अब इनके बारे में जान लेते हैं कि करंट के एक्सपेक्ट से क्या चीजें जुड़ सकती हैं। तो देखिए बांद्रा जो मुंबई में जगह है, बांद्रा पश्चिम से 3 बार विधायक रहे बाबा सिद्दीकी। पूर्व राज्य मंत्री फूड एंड सिविल सप्लाईज थे। वे महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने राजनीति की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की थी। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने जो अपनी मतलब नेता जीवन की शुरुआत छात्र नेता के रूप में की थी। पहली बार बीएमसी में कॉर्पोरेटर के रूप में चुने गए थे। फिर 1999 से 2004 और फिर 2009 में बांद्रा पश्चिम से महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जीते थे। हालांकि 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने मतलब चुनाव में जो है हरा दिया था। तो देखिए अभी तक इस मतलब घटनाक्रम में यही डेवलपमेंट्स निकल कर आई हैं, लेकिन अभी तक किसी भी गैंग द्वारा इनकी हत्या की जिम्मेदारी भी नहीं ली गई है। और अभी जो मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच है, उनका कहना है कि 2 लोगों को इस घटना में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरा जो वांछित अपराधी है वो अभी तक गिरफ्त से बाहर है ना। उसकी तलाश अभी जारी है। बाकी देखते हैं कि इस घटनाक्रम में क्या निकल कर आता है। और बाकी आप सभी लोगों को पता है कि इसके तार कहाँ से
जोड़कर इस समय मतलब जो न्यूज़ आ रही है वहां से देखे जा रहे हैं। तो देखिए अभी इसमें यही डेवलपमेंट थे और बाकी क्या निकल करके आता है। इसमें सबसे बड़ा घटनाक्रम ये है, मतलब घटना को अगर जब हम देखते हैं तो सबसे बड़ा जो एक्सपेक्ट एक निकल के आता है कि कहीं अब मुंबई उसी ईरा में तो वापस नहीं जा रही है जिसमें मुंबई जो 90s में हुआ करती थी, है ना। क्योंकि उस समय अंडरवर्ल्ड ने अपनी बहुत ज्यादा धाक मुंबई में जमा ली थी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कितने अंडरवर्ल्ड थे, है ना। दाऊद और काफी सारे मतलब इस तरीके के गैंग वॉर मुंबई में भी चलते थे। तो देखिए अभी तक की डेवलपमेंट्स यही है, बाकी देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट इसमें होती हैं और क्या अपडेट्स इसमें निकल करके आती हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए अगली वीडियो में हमारे साथ। तो अभी के लिए धन्यवाद।